आइए आज हम द्वितीय बार भागवत के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। श्री आइए चलते हैं निमसारण क्षेत्र की तरफ, जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान हैं। चलो उस पवित्र भूमि की तरफ चलते हैं, जहाँ बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े वीतराग महापुरुष विराजमान हैं। उन सब में विद्यमान श्री शौनकादि ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी उम्र है। हम लोग कहते हैं शौनकादि ऋषियों जिनकी बड़ी बड़ी उम्र है। एक एक संत की तो इतनी इतनी उम्र है, देखते देखते कितने इंद्र बदल गए, कितने चतुरानन बदल गए, कितने सतयुग द्वापर त्रेता बदल गए, कई बार बदल गए। सभी ऋषियों ने नित्य कर्म से निवृत्त होकर बैठे थे। उसी समय मंडली में सूत जी का आगमन होता है। जैसे ही सूत जी का आगमन होता है, सभी ऋषि खड़े हो गए, उनका स्वागत किया। तो कहते लोग कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि हैं, बड़े बड़े संत विरक्त। सूत जी छोटी सी उम्र के थे, उन्हें देख कर के खड़े हो गए। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, ये सोचनीय बात है। तो महापुरुषों ने कहा है शास्त्रों में, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्विद्या विद्या वृद्धा, तथैव च सर्वेषां ज्ञानवृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। न धन में बड़ा होता है, न बल में बड़ा होता है, और न आयु में बड़ा होता है। कोई न धन में बल में बड़ा होता है, सबसे बड़ा वो होता है जिसके पास ज्ञान है। इसलिए सूत जी आपको देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार को विनाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर दुर्गुण हैं, उन्हें दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर विचार है, उनके लिए सभी शौनकादि ऋषियों ने उठ करके प्रणाम किया। न आयुर्विद्या, धन विद्या, आयुर्विद्या, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्विद्या, तथैव च ते सर्वेषां ज्ञान वृद्ध्यस्य किंकरा शिष्य किंकरा। न आय में बड़ा व्यक्ति हो, न धन में बड़ा व्यक्ति हो, न वो बड़ा नहीं माना जाता। जिसके पास ज्ञान है, जिसने महापुरुषों का संग किया है, को वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, को बड़ छोट कहत अपराधु, गुण गण दोष गणियन साधु। जो ज्ञान में बड़ा होता है, ज्ञान का अभिमान हो गया, तो वो बड़ा नहीं है। अभिमान जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसका पतन होता है। जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। कबीरा गर्व न कीजिए और न हंसिए कोई, अवै तो नाव समुद्र में ना जाने क्या हो। ज्ञानी को अभिमान हो सकता है, भक्त को अभिमान नहीं होता है। तो कहते हैं हमें सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हमें कोई ऐसा उपाय बताएं, ऐसा ज्ञान सिखाएं, ऐसी भगवान की चर्चा करें जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो। कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधन तद्वना। भगवान कृष्ण की प्राप्ति का कोई ऐसा साधन बताएं, ऐसा नियम बताएं,
ऐसा अनुष्ठान बताएं जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो सके। कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधन तद्वना। तो शौनक जी ने कहा, महाराज आपने प्रश्न तो बहुत उत्तम किया है, जगत के कल्याण के लिए किया है, समाज के कल्याण के लिए किया है। प्रश्न सदा ऐसा ही करना चाहिए। वृक्ष कबू ने फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। संत वही होते हैं, खिले चांदनी रात वेग की शांति गति अपनावे, और अमृत बूंद गिरे झरझर के शीतलता अपनावे, वो संत उपाधि पावे। ऐसी वो संत परमार्थ के लिए ही शरीर, उन्हीं को संत कहा जाता है। सूत जी कहते हैं, महाराज आपने प्रश्न तो बहुत सुंदर किया। एक बात भी सत्य कहा है किसी महापुरुष ने, किसी संत के पास जाएं, किसी सदगुरु के पास जाएं तो फालतू की बात न करें कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, नाना प्रकार की फालतू बात नहीं करें। बस वहाँ तो जा कर के एक ही प्रश्न करें, काल व्याल मुख ग्रास निर्वाण हेतवी। हम संसार रूपी काल के ग्रास बने हुए हैं, इस संसार रूपी सागर से निर्वाण निकलने के लिए, बचने के लिए कोई सरल सा उपाय बताओ। क्षण कहते तूलताए सकल मिल, जो सुख लभ सत्संग। क्षण मात्र का सत्संग हमारा आपका कल्याण कर सकता है। जीवन में लव मात्र का सत्संग मिल जाए तो। और जिस व्यक्ति को संतों का सानिध्य मिला है, संतों के पास क्या है, संतों के पास विवेक रूपी चाबी होती है। क्या जो ज्ञान कर अचित अपर हरई, जो ज्ञानियों के चित्त को भी हरण करने वाली माया है, वो जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, उन पर प्रभाव नहीं करती है, क्योंकि वो भगवान के लाडले भक्त हैं। भगवान के अनन्य जो छोटे से बच्चे हैं। तुम्हें छाड़ दूसर गति नाई, राम बसो तिनके मन माई। जो संत या अनन्य भक्त होता है, उसकी बात ये होती है, वो भगवान को छोड़ के दूसरे को नहीं मानता है, भगवान के अलावा किसी को जानता ही नहीं है। तो कहते हैं, सूत जी ने प्रश्न किया कि हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो सके। हम तो वैसे काल के ग्रास में, संसार रूपी समय रूपी काल मुख फाड़े हुए बैठा है, कब कितने क्षण किस व्यक्ति को ले जाए। श्वास श्वास पे हर वज, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को आवन होए न होए। पता नहीं है इस क्षण मात्र में क्या हो जाए, आए या ना आए। स्वामी जी कहा करते थे, नहीं कश्चित् क्षणमपि ज्ञानं तिष्ठन्ति कर्म कृतः, कारते हैवस कर्म गुणे स्वाभाविके बलातः। हे मानव, ये मानव की सबसे बड़ी भूल है कि चिंता ज्यादा करता, चिंतन नहीं करता। यदि चिंतन करेगा तो वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। को जग जाय न व्यापी, चिंता सापिन को नहीं खाया, और के जग जाय न व्यापी माया। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसे चिंता रूपी सापिन ने नहीं खाया हो। किसी को परिवार की, किसी को बेटा की, किसी को बेटी की चिंता किसी न किसी को रहती है। पर हम भगवान का चिंतन करेंगे, संसार में रहेंगे, तो वो सारी चिंताएं दूर हो कर देंगे। वो सारे जिनका एक साधे सब सदे, मुझे चिंता नहीं, मेरी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। यदि जीवन की बागडोर भगवान को सौंप दोगे
तो अनन्यश्चन्तामो ये जना परपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान को अपना समर्पण भाव करते हुए तो भगवान तुम्हारा भार अपने ऊपर ले लेंगे। जैसे ज्यों बालक राखे महतारी, जैसे बालक की माँ रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान भी हमारी आपकी रक्षा करेंगे। भागवत में कहा है, राम भजन बिन सुनो खगेशा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। महत्व में भगवान के हरे नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम से सारे पापों का विनाश होता है और भगवान के नाम से सारे दुख दूर हो जाते हैं। और सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपको संत वही है जो परमार्थ का प्रश्न करे, समाज का प्रश्न करे, समाज के हित के लिए अपना जीवन जिए। एक मिल संत दो प्रकार के होते हैं, एक मिलत दुख दारुण देही, एक बिछुरत प्राण हर ले। एक संत के मिलने से दुख होता है, एक संत के बिछुड़ने से दुख होता है। सूत जी कहते हैं, जिस संत ने सारे जिंदगी समाज की देश की सेवा की, अपने लिए कुछ नहीं चाहा, अकिंचन रहा, अकामी रहा, तो वो संत सदा पूजनीय होता है। ऐसे संत जो जगत से जाते तो सबको दुख होता है, सबको कष्ट होता है। और एक संत ने आकर के आपके दरवाजे पे मांगने की चाह कर दी, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। बंधु, ऐसा संत आपके दरवाजे पे आएगा तो आपको कष्ट होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो संत वही है जो समाज का कल्याण करे, समाज के देश के लिए प्रश्न करे, देश की समस्या को सुलझाए, वही संत होता है। समाज की समस्या को सुलझाए वही संत होता है। समाज के लिए अपने लिए नहीं जिए वो संत है। सताम संगति सत्संगा, सज्जन लोगों का संग ही एक सत्संग है। तो जीवन में संतों का सानिध्य और महापुरुषों का संग तभी। तो संतों के पास जाएं तो ऐसा ही प्रश्न करें कि हमारा कल्याण कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सूत जी कहते हैं, आओ ऋषियों, आपने कथा सुनने का आपको परम अधिकार है। भगवत चर्चा एक समय की बात है, कथा का अधिकारी कौन है? राम कथा के ते अधिकारी, और जिनको सत्संगति अति प्यारी। भगवान की कथा का वही अधिकारी है जिसको संतों का सानिध्य प्रिय है, संतों की शरण प्रिय है। संत ही भगवान का पर संबंध बनाते हैं। मेरा नाता हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। परम पूज्य महाराज जी जैसा संत मिलना दुर्लभ है, जिनकी छत्र छाया में हम आप जीवन यापन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी क्या करते थे? खिले चांदनी रात बेग की शांति गति अपनावे, और अमृत बूंद गिरे झरझर के शीतलता अपनावे। वो संत उपाधि पावे, ऐसी गुणगान की जय बोलो, जय बोलो शिवधाम की जय बोलो। उनके प्रति जो शब्द कहा है महापुरुषों के प्रति। तो राज सुखदेव जी सूत जी कहते हैं, एक बार समय की बात है, राजा परीक्षित, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुँचे और बोले कि गुरुदेव, ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो, और हमारा अमृत है वो राजा परीक्षित को पिला दो। तो सुखदेव की बात सुनकर के राजा परीक्षित बोले कि राजा परीक्षित से सुखदेव जी बोले कि राजन, आप कथा रूपी अमृत पियोगे या देवताओं का अमृत? तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते, गुरुदेव इसके भाव बताओ, कथा रूपी अमृत पीने से क्या लाभ है और देवताओं का अमृत पीने से क्या लाभ है?
तो बिन जा सुखदेव जी कहते हैं कि बिन जाने न होए परतीति, ओ बिन परतीति होए न प्रीति। और जब तक किसी के विषय में जानोगे नहीं तब तक प्रेम जानकारी नहीं तो विश्वास नहीं होगा। बिन विश्वास भगत ने ते बिन द्रवई न राम, एवं प्रीत बिना ने भगत लड़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। जल पे आप चिकनी हो चिकना का यूं पैर रखो तो ठहर नहीं सकते, रपटोगे। ऐसी भक्ति बिना विश्वास के किसी पर बिना जानकारी के आपके अंदर हृदय में ठहरेगी नहीं। तो सुखदेव जी कहते विनमय एवं विनमयो जातो सुधा राज्ञा प्रवीयताम्, प्रवश्यामो भयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कहाँ स्वर्ग कहाँ अमृत कहाँ कांच और कहाँ ये श्रीमद्भागवत, इन दोनों की बराबरी कैसे कर सकता है। आप अमृत का पान करने से केवल अमृत देवता बन सकती हो, और क्षीणे पुण्य मृतलोक विसंति, पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः 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 जननम पुनः मरणम पुनरे जन्नी जठरे सैनम। पुण्य क्षीण होने के बाद आना जाना ये लगा रहेगा। देवता पुण्य क्षीण, फिर जन्मना मरना इसी चक्कर में पड़े रहोगे। और यदि पुनरप जन्म पुनरप मरण पुनरप जन्नी जठरे से जन्मना मरना, जन्म माता के घर में आना, इसी चक्कर में पड़े रहोगे। जब देवता बन जाओगे तो और कथारूपी अमृत का पान करोगे तो न तदाभ्यास तो सूर्यो शशांको पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। सूत जी कहते हैं जहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं पहुँच सकते आप वहाँ पहुँच जाओगे। और जहाँ अब तो देवता लोग जैसे सुखदेव जी ने ये बताई तो राजा परीक्षित ने मना कर दिया, यानी महाराज हम तो कथा रूपी अमृत पान करेंगे, आपके अमृत का हमें आवश्यकता नहीं है। जब ये बात देवताओं को दुख हुआ, लघुनानि जातानि गौरवेण इदं महतं, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मय परमययुः। जब देवताओं ने भागवत को देवता लोग तो भागवत को साधन पोथी समझते थे। जब परीक्षित जी ने मना कर दिया अब देवता विस्मय में पड़ गए। श्रीमद्भागवतम स्वयं प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एव ही, भगवान श्री कृष्ण की जो श्रीमद्भागवत पुराण है वो साक्षात वांगमयी श्री कृष्ण की मूर्ति है। और जो मूर्ति है वो मूर्ति भगवान स्वयं उसमें विराजमान है, वो कृष्ण का स्वरूप है। यदि जो अनुचित उसका अनुसरण करता है, अनुचित विचार से उसका पठन पाठन या उस पर गलत टिप्पणी करता है तो वो जानता नहीं है, वो मूर्ख है। देवताओं ने स्वयं कहा है, जब देवताओं ने को विश्वास नहीं हुआ तो फिर ब्रह्मा जी के पास गए और वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी से बोले महाराज ये श्रीमद् भागवत की हमें तो सुखदेव जी ने वंचित कर दिया, बताइए तप ज्ञान ध्यान जितने साधन सब निष्फल कर दिए। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई, उस तराजू में सारे साधनों को रखा, एक लंग भागवत श्रीमद् भागवत को रखा, जितने साधन थे जितने थे सब हल्के पड़ गए, भागवत का पल्ला भारी रहा। लघुनान चातानि गौरवेण इदम महतम, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मय परमययुः।
जब सब पल्ला भागवत का नहीं उठा तो सब विस्मय में पड़ गए। वो तो साधारण पोथी समझते थे, वो तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम स्वयं प्रत्यक्ष श्री कृष्ण एवं ही, वो तो भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप है। इसी श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन्म में इसी का प्रचार किया था। अपने पिता ब्रह्मा से सबसे पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी से अध्ययन किया, इसका श्रवण किया और सप्ताविध श्रवण उन्होंने सनत कुमारों से की। शौनकादि बोले, हमने सुना है कि नारद जी एक जगह रुक नहीं सकते हैं, और उन्होंने 7 दिन तक ये कथा कैसे सुनी? तो सूत जी कहते हैं, सूत जी बोले, एक बार देवर्षि नारद बड़ा तीव्र गति से दौड़े हुए जा रहे थे और दौड़ते जा रहे थे। उसी समय चारों भाइयों सहित सनत कुमार जी को देखा और बोले, कथम ब्रह्मादीन्मुख कुतस्य चिंता आतुरो भवान, त्वयि तं गम्यस्ते कुत्र कुतश्चागमं तव। सनत कुमार बोले, हे नारद, क्या बात है? चित्त बड़ा उदास है, दिखाई देता है। हमने तो सुना है कि आपका दर्शन हो जाता तो सारी उदासी दूर हो जाती है। आप स्वयं ही चिंतित हो रहे हो। हमने सुना है जिसे नारद जी का दर्शन हो जाए तो वो तो एकदम सुखी हो जाता है, और तुम बड़ा चिंता में दिख रहे हो। नारद जी ने कहा, महाराज दुख का कारण तो है। अहम तो पृथ्व्यातो ज्ञात्वा सर्वे तमामिति, पुष्करा च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा, मैं सबसे पहले पृथ्वी पर को सर्वश्रेष्ठ मानकर और हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, गया में गया, सेतुबंध में गया, सेतुबंध रामेश्वर गया, आदि सच बताऊं संत कुमार, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। सब जगह झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, सब झूठ न बोलने वाले हो। छल कपट द्वेष से छल कपट द्वेष से अपना उधर भरने वाले, झूठ बोल रहे, धंधा कर रहे, अत्याचार कर रहे, नाचार कर रहे, कोई धर्म का काम करने वाला नहीं। सोई सयान जो पर धनहारी, ओ जो करदम्ब सुबड़ आचाई, मार्ग सो जो जाकुं भावा, ओ पंडित सोई जो गाल बजावा, सौभागिनी विभूषण हीना, ओ विधवन के श्रृंगार नवीना, नारी मुई घर संपत्ति नासी, ओ मूल मुड़ाए भय सन्यासी। महाराज, मैं संतों को श्रेष्ठ समझकर, नारद जी कहते हैं, मैं संतों को श्रेष्ठ समझता था, संतों का सम्मान करता था, और आज तो बस पृथ्वी पर देखा मैंने, संतों का भी सम्मान चला गया, बड़े बूढ़ों का भी सम्मान आदर सत्कार चला गया, कोई नहीं करता है। जात यदि घर में श्याल को बुद्धदायका, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धदायका। घर में तरुण आदमी की, युवा की चलती है, युवती की चलती है। घर में बड़े बूढ़ों की कोई नहीं सुनने वाला, नई बहुओं की चलती है। कलयुग में कन्याओं का विकरण हो रहा है। माता पिता लोभ के कारण ये सब अधर्म कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, पर मैं घर घर गया, संतों के आश्रम पर भी गया, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और बताऊं, लेकिन जब मैं वृंदावन में आया
और वहाँ आकर के मैंने देखा, वहाँ बड़ा कौतुक हुआ। मेरे साथ में एक युवती रो रही थी, उसके पास दो वृद्ध पुरुष सो रहे थे, बेचारे मूर्छित पड़े हुए थे। मैंने जब उनको देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी कहते, मैंने जब पूछा देवी आप कौन हैं, तो उसने कहा अहम त्वा भक्ति नाम ख्यातो, मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे ज्ञान वैराग दो पुत्र हैं, कल के प्रभाव से ये जर्जर हो गए, इन्हें बुढ़ापा आ गया है, इनके बुढ़ापा दूर करने का कोई उपाय हो तो बताओ। नारद जी आप तो संत हैं, संत परमार्थ की बात करते हैं, आपके पास कोई उपाय हो तो बताओ। सर्वताप जिमें सस अपहरई, वो संत दरस जिमें पातक डरई। सर्द के ताप से संतों का, सर्द ताप जिन सस अपहरई, सर्दी ऋतु, सर्द ऋतु, सर्द पूर्णिमा के दिन गर्मी का शोषण कर लेती है शरद ऋतु, और संतों का दर्शन से बड़े से बड़े पातक दूर हो जाते। भक्ति की बात सुनकर के नारद जी ने कहा, नारद जी ने ज्ञान वैराग को खूब जगाने का उपाय किया, गीता वेद वेदांत का पाठ किया, पर उनकी मूर्छा नहीं गई। अब तो नारद जी विचार करने लगे, तब नारद जी ने कहा आकाशवाणी हुई कोई सत्कर्म करो। और नारद जी वहाँ से निकलने पड़े, घूमने लगे। देव ऋषियों से पूछा कि महाराज अब इसका कोई उपाय हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा सबसे पहले प्रश्न मेरा ये है कि पहली बात यह है ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर कैसे हो, भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, दूसरी बात, तीसरी बात आकाशवाणी ने जो सत्कर्म बताया वो सत्कर्म क्या है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सोनकाद सूत जी कहने लगे राम कथा सुन नर कर तारी, हुसन से व्यंग उड़ावन हारी। सूत जी ने कहा भक्त ज्ञान वैराग दुख दूर करने का एक ही उपाय है, आप श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करें, इससे इनका निदान हो जाएगा। उसी समय नारद जी ने हरिद्वार के में जाकर के आनंद नामक घाट तट पर व्यास मंच बनवाया, उस पर 4 भाइयों को विराजमान किया। सबसे पहले श्रीमद् भागवत के ब्रह्मा जी के बाद श्रोता नारद जी बने। सूत जी ने कथा की ऐसी कथा हुई, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा चराचरगता, विमार्गा क्रोधाग्नि कुले कुटिलांग, कामिना सप्ताहा यज्ञेन पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी शुभ कर्म नहीं किए, जो दूसरों द्वारा पापाचार करता रहा, जिसकी मनोवृत्ति पाप वृत्ति है, जो ऐसा व्यक्ति किसी से 7 दिन तक कथा सुनता है, इसकी पाप की वृत्ति है, जिसने कभी धर्म नहीं किया, और वो व्यक्ति दूसरों से कथा सुनता है, भगवत साक्षात उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। ऋषियों ने ऐसी कथा सुनाई, ज्ञान वैराग तरुण हुए तत्काल, ज्ञान और वैरागी, और बड़ा संसार में कृष्ण चरण अनुराग। बंधुओं सनत कुमारों ने ऐसी कथा सुनाई जिससे ज्ञान वैराग दोनों सुखी हो गए, तरुण हो गए, और भक्ति बाता
पांडाल में कीर्तन अपन बेटों के साथ कीर्तन करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय ये कीर्तन करती भक्ति माता प्रकट हुई। नृत्य करते हुए कृष्ण नाम नित्य बोल अरे मन बावरिया। और इस प्रकार जो भी भगवत चर्चा हमने आपके सामने की, जो सदगुरुओं से सुना, संतों से सुना, वो आपके सामने हमने कही है। ये हमने स्वामी शिवानंद जी महाराज की प्रचार समिति के द्वारा प्रचार करने के लिए बनाया है चैनल, और आप सब लोग इससे जुड़े। स्वामी जी की नई नई और भगवत चर्चाएं आपको करते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।